संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली थी। अब सर इनको छोड़िए, इनके अलावा एक और चाइना गुरु है। अब सर अब ऐसा है सर, जयराम जी सर हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर I did not get China teaching by going to Olympics. किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर। I was not a special person. तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी-कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे। तो उसको मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। पर सर कभी-कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। हम लोगों ने सर, ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शशगम वैली दिया सर। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले हैं, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट। अब आगे बढ़िए सर, 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर। 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। आपको पता है। तो अब सर मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप जो चेतावनी दे रहे हैं सर, वो 10 साल वो यूपीए के दशक में देखिए क्या हुआ। और मैं जानता हूं सर, उसमें चाइना को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, घोषित किया गया सर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सर हमारे यहाँ एक जनरल थे, ईस्टर्न कमान के जनरल थे, जब मैं राजदूत था चाइना में, उन्होंने मेरे से पूछा कि देखिए मैं फौज का आदमी हूँ, मेरे लिए सब ब्लैक व्हाइट होना चाहिए, आप मुझे समझाइए कि ये पड़ोसी जो आज भी हमारे धरती पर इसकी क्लेम है, जिसके साथ हमारी युद्ध हो चुकी है, जिसके साथ रोज तनाव है, इसको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे घोषित कर सकते हैं? और मैंने कहा कि भाई मैं डिप्लोमेट हूं, पर मैं भी हैरान, मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, क्योंकि सर ये आया कहीं और से। देखिए इस दशक में और इस दशक में 2006 में रीजनल ट्रेडिंग बैठकर कमेंट्री न करें, कोई बात नहीं जा रही सर। 3G 4G चाइनीज कंपनीज ने यहाँ उनको निमंत्रण किया कि भाई आप आइए, 3G 4G बसाई कर यहाँ बसाइए। हाँ सर 2006 में जब प्रेसिडेंट हू जिनताओ भारत आए थे
उस समय निर्णय हुआ कि हम चाइना के साथ रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट FTA जैसे करेंगे। इसके लिए एक टास्क फोर्स की घोषणा हुई। टास्क फोर्स